हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक अगली शॉर्ट स्टोरी हमारी है और इसका हम हिंदी निकालेंगे और इसके मतलब को समझेंगे कि इस स्टोरी में क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारी स्टोरी बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। आप चैनल पे जा करके उन सारी वीडियो को पा सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि हमने जो इस स्टोरी को लिखा है इसका हिंदी क्या होता है। एक एक वर्ड का हम हिंदी निकालेंगे, एक एक सेंटेंस का निकालेंगे हिंदी, और इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपके पढ़ने का जो अंदाज़ है वो भी चेंज हो जाएगा। आपको अगर पढ़ने में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत लगता है, इंग्लिश आप पढ़ नहीं पाते हैं या इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी हमारा क्या है। स्टोरी का हमारा जो टाइटल है द गर्ल एंड हर पॉट। गर्ल का मतलब आप जानते ही हैं, लड़की होता है, और इसके अलावा एंड का मतलब और हर का मतलब उसका, और पॉट माने बर्तन। इसका मतलब हुआ लड़की और उसका बर्तन। इस हिंदी का ये हमारा टाइटल है। तो देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए फार्मर्स डॉटर इन ए विलेज। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस का मतलब एक बार। देयर लिव्ड यानी रहती थी, ये फार्मर्स डॉटर एक किसान की लड़की, इन ए विलेज एक बार एक गांव में एक किसान की लड़की रहती थी। यहाँ से वंस का मतलब एक बार और एक गांव में, इन ए विलेज का मतलब ए विलेज माने एक गांव, इन माने में, एक बार एक गांव में। अब देखिए, ए फार्मर्स डॉटर एक किसान की लड़की और लिव्ड माने रहती थी। हमने बताया था हिंदी जब हम निकालते हैं तो ज़्यादातर सेंटेंस ऐसे होते हैं कि हम पहले वाले का अर्थ निकालने के बाद, पहला जो वर्ड हमारा है उसका अर्थ निकालने के बाद हम लास्ट में एक एक वर्ड का निकालते चले जाते हैं और हमारा स्टेप बाय स्टेप सही हो जाता है। फिर वन डे मतलब एक दिन, शी वॉज गोइंग टू मार्केट विथ ए पॉट ऑफ मिल्क ऑन हर हेड। अब इतना लंबा सेंटेंस है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। वह अपने सिर पर एक दूध का, ठीक है, यानी दूध का बर्तन लेकर, विथ ए पॉट ऑफ मिल्क ऑन हर हेड का मतलब अपने सर पर रख कर, ठीक है, एक दूध का बर्तन अपने सर पर रख कर बाज़ार जा रही थी। बाज़ार जा रही थी। वन डे शी वॉज गोइंग टू मार्केट विथ ए पॉट ऑफ मिल्क ऑन हर हेड। फिर उसके बाद है शी सेड टू हर सेल्फ। शी माने उसने, सेड माने कहा, टू हर सेल्फ माने अपने आप से, यानी उसने अपने आप से कहा। आई शैल बाई एक्स। आई माने मैं, शैल माने, शैल मेन हमारा इसका हेल्पिंग वर्ब है। बाई एक्स, बाई माने खरीदना और एक्स माने अंडे। शैल माने, शैल का मतलब गागी के जहाँ होता है ना मेन वर्ब में फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वहाँ यूज़ करते हैं। आई शैल बाई एक्स विथ द मनी। मैं पैसों से अंडे खरीदूंगी। कौन से पैसे से? आई शैल बाई एग विथ एक्स विथ द मनी। मैं पैसों से अंडे खरीदूंगी। दैट आई शैल गेट, जिसे, दैट का मतलब जो, यानी जो आई शैल गेट यानी मुझे मिलेगा, इन रिटर्न यानी बदले में, फॉर द पॉट ऑफ मिल्क यानी दूध के बर्तन के बदले में जो मुझे पैसे मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, आई शैल बाई एग्स विद द मनी, मैं अंडे खरीदूंगी। किससे? दैट आई शैल गेट, जिसे, जो, दैट माने जो, मुझे, देखो, दूध के बर्तन के बदले में, फॉर माने के होता है बदले में, ठीक है, मुझे मिलेगा, जो दूध के बर्तन के बदले में मुझे मिलेगा। आई शैल प्लेस, आई शैल प्लेस, आई माने मैं और प्लेस माने रखना, प्लेस माने रखना, तो आई शैल प्लेस मैं रखूंगी, देम माने उन्हें, अंडर ए हेन एक मुर्गी के नीचे। आई शैल प्लेस देम अंडर ए हेन, मैं एक मुर्गी के नीचे उन्हें रखूंगी। विच यानी जिसे, विल एच देम जिसे वो उसे सेएगी। जैसे अंडे गर्म करना होता है ना, मुर्गी अंडे गर्म करती है बच्चे निकालने के लिए, तो उसे जो है बोलते हैं सेना। ये वो वाला सेना नहीं है, आर्मी वाला, याद रखना, ठीक है। हैच का मतलब होता है सेना। सम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। सम माने कुछ, चिकन्स माने चूजे, विल कम आउट माने आएंगे, ऑफ द एग्स माने होता है अंडे से बाहर। कुछ चूजे अंडे से बाहर आएंगे।
द चिकन्स विल ग्रो, चिकन्स माने चूजे, विल ग्रो माने बढ़ेंगे, इनटू बिग हैंस यानी बड़े मुर्गी में और मुर्गे में, कॉक्स, बिग हैंस एंड कॉक, द चिकन्स विल ग्रो इनटू बिग हैंस एंड द कॉक एंड कॉक्स इन ड्यू कोर्स, इन ड्यू कोर्स यानी समय के साथ, समय के साथ क्या होगा कि चूजे जो होंगे वो बड़े मुर्गी और मुर्गियों में यानी बढ़ेंगे। सी वेंट ऑन थिंकिंग, वह सोचते हुए जा रही थी, सी वेंट वे सोचते हुए गई, सी वेंट, सी माने वह और वेंट माने गई और ऑन थिंकिंग माने सोचते हुए, वह सोचते हुए गई। आई शैल सेल, मैं बेचूंगी, द कॉक्स यानी मुर्गे एंड मुर्गियों को, द कॉक्स एंड द हैन, मैं मुर्गे और मुर्गियों को बेचूंगी। विद द मनी दैट आई गेट, पैसों से जो मुझे मिलेगा, विद द मनी माने होता है पैसों से, विथ माने से, द मनी माने पैसे और दैट माने जो, आई गेट माने मुझे मिलेगा। आई शैल बाई, मैं खरीदूंगी, ये कॉस्टली सिल्क एंड ड्रेस, एक महंगा सिल्क एंड ड्रेस, मैं एक महंगा सिल्क एंड ड्रेस खरीदूंगी। आई शैल लुक वेरी ब्यूटीफुल, मैं दिखूंगी, आई शैल लुक माने दिखूंगी, वेरी ब्यूटीफुल माने बहुत ही सुंदर, इन माई न्यू ड्रेस, अपने नए ड्रेस में मैं बहुत सुंदर दिखूंगी। इसका मतलब हुआ आई शैल लुक वेरी ब्यूटीफुल इन माई न्यू ड्रेस, मैं अपने सुंदर ड्रेस में बहुत अच्छी दिखूंगी। यंग मैन, जवान लोग, विल स्टेयर एट मी, विल स्टेयर माने घूरेंगे, एट मी माने मुझे, ठीक है, जवान लोग मुझे घूरेंगे, एंड सीक माई हैंड और मेरा हाथ मांगेंगे, ठीक है, इन मैरिज शादी के लिए, और शादी के लिए मेरा हाथ मांगेंगे। आई शैल मैरी, मैं शादी करूंगी, ठीक है, हैप्पीली यानी खुशी से, मैं खुशी से शादी करूंगी। आई विल आल्सो सिंग एंड डांस, मैं, ठीक है, गाऊंगी और नाचूंगी भी, आल्सो माने भी, मैं गाऊंगी और नाचूंगी भी, फॉर जॉय यानी मज़े के लिए यानी खुशी में, खुशी में मैं नाचूंगी और गाऊंगी भी। आई शैल टॉस माई हेड इन प्राइड, मैं घमंड से, इन प्राइड मतलब घमंड से, मैं घमंड में अपने सर, माई हेड को, अपने सर को झिटकूंगी, टॉस माने झिटकना होता है, किसी चीज़ को झटकना होता है। फिर एज सी टॉस्ड, जैसे ही, एज माने जैसे ही होता है, सी माने उसने, टॉस्ड माने झिटका, हर हेड जैसे ही उसने अपने सर को झिटका। द पॉट ऑफ मिल्क, दूध का बर्तन, फेल डाउन यानी नीचे गिर गया, फ्रॉम हर हेड उसके सर से, जैसे ही उसने अपने सर को झटका दूध का बर्तन उसके सर से नीचे गिर गया। ऑल हर फॉन्ड हॉप्स, उसके सभी सोची हुई आशाएं, फॉन्ड माने होता है सोचना यानी किसी चीज़ का अपने दिमाग में सोचना, ऑल हर यानी उसके सभी सोची हुई आशाएं, वेयर गॉन यानी चली गई, ख़त्म हो गई, वेयर गॉन का मतलब ख़त्म हो गई। सी वेप्ट बिटरली, वह खूब रोई, वेप्ट माने, वीप माने रोना, वीप का सेकेंड फॉर्म वेप्ट होता है, बिटरली माने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रोई। बट इट वॉज नो यूज़ क्राइंग, लेकिन रोने का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन रोने का यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है, या फिर क्राइंग रोने का कोई फ़ायदा नहीं था। सी रिटर्न, वह वापस लौटी, होम वह घर वापस लौटी, विथ ए सैड हार्ट, एक दुखी दिल के साथ, एक दुखी हृदय के साथ वो वापस लौटी। तो इस टाइप से हमारा इस स्टोरी का हिंदी है और आपको समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा बहुत राइटिंग का इशू है जो कि आप मैनेज कर लेना, क्योंकि बोर्ड पे लिखते हैं तो ज़्यादा जो है राइटिंग में कभी डिफरेंस हो जाता है और मेरी राइटिंग ठीक भी नहीं है। तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा, द गर्ल एंड हर पॉट, लड़की और उसका बर्तन। आपने देखा इस स्टोरी में इसका हिंदी कैसे है, एक एक सेंटेंस का, एक एक वर्ड का मैंने आपको हिंदी निकाल के बताया है। और इसी टाइप से और भी स्टोरी मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।